बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि चला जाए चला जाए थाईलैंड हो, म्यांमार हो, भूटान हो, सब जगह से यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और अगल बगल के भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि बुद्धिज़्म का जो पहले का फुटप्रिंट था, ये बिम्बिसार के समय में जब यहाँ के राजा थे तो बुद्ध भगवान आकर यहाँ पर कुछ दिन स्टे भी किए थे। पौराणिक हिस्ट्री है, उसको लेकर एक नई जागरूकता फैलाई गई है और पुरानी हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है। बहुत दिनों तक हम लोग भी शायद इस चीज़ को भूल गए थे। तो जो यूनिवर्सिटी के तरफ से, राजगीर यूनिवर्सिटी के तरफ से, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के तरफ से ये जो एक पहल की गई और पिछले 10-12 सालों से लगातार ये चल रहा है, ये काबिल तारीफ़ है कि अपने पुराने हिस्ट्री को रिवाइव करने का एक बहुत अनूठा प्रयास है और लोगों का इसमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जुड़ाव हो रहा है और लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने पुराने हिस्ट्री के साथ जुड़े। ये बुद्धिज़्म के लिए, अतरी के विकास के लिए, अतरी के टूरिज़्म के लिए भी एक नया अनूठा पहल है। लोग बोध गया को जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस बोध गया के परछाई में जेठियन छूट गया था। तो जेठियन के भी हिस्ट्री को जो रिपीट किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ और एक अनोखा पहल है और लोगों का विश्वास भी इसमें जुट रहा है। लोगों के काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए और सारे लोग खुश हैं कि जेठियन भी आज बुद्धिस्ट सर्किट में जुड़ेगा। इससे जेठियन के आसपास के इलाकों का भी विकास होगा। लोग चाहते हैं कि जेठियन को भी बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में पूरे दुनिया में जाना जाए और जेठियन का इससे विकास होगा। जेठियन का विकास होगा तो अतरी का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। इस नारे के साथ हम लोग चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र को एक टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जाए। नव नालंदा महाविहार जो भारत के संस्कृति मंत्रालय का एक विश्वविद्यालय है, पिछले 12 वर्षों से हर साल 13 दिसंबर को जेठियान एक धम्म यात्रा निकालता है। जेठियान एक सामान्य स्थान नहीं है। पाली साहित्य में प्राचीन भगवान बुद्ध के उपदेशों में, त्रिपिटक में इसको लट्ठी वन नाम से इसका उल्लेख मिलता है और पाली साहित्य में मिलता है कि भगवान बुद्ध को यहीं पे जब ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में सबसे पहले आए थे, तो यहाँ राजा बिम्बिसार जो मगध साम्राज्य के राजा थे, उन्होंने उनको यहाँ उनका स्वागत किया और उसके बाद उनके साथ 14-15 किलोमीटर की यात्रा की और अंत में पहला वेणुवन नाम का विहार उन्हें दान में दिया। तो बौद्ध धर्म के इतिहास में जेठियन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नव नालंदा महाविहार ने इस विरासत को, बौद्ध धर्म की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए पिछले 12 वर्षों से एक अभियान चलाया हुआ है और आज 12वां वर्ष है जब 13 दिसंबर को हम ये आयोजन कर रहे हैं। इसमें पूरे विश्व के बौद्ध भिक्षुओं को हम आमंत्रित करते हैं। पूरे विश्व भर से लोग आते हैं, उत्साह से आते हैं और उनकी ये भी जिज्ञासा होती है कि जो आज जेठियन जाना जा रहा है उसका क्या धार्मिक, क्या ऐतिहासिक महत्व है। हम उन्हें बताते हैं और उनके लिए एक बहुत संवेदनात्मक और भावुक क्षण होते हैं कि जिस यात्रा को भगवान बुद्ध जिस पथ पे चले, उस पे वो पथ पे चल रहे हैं। इसके माध्यम से हमारा उद्देश्य ही है कि भारत की संस्कृति, भारत की बौद्ध विरासत, विशेष तौर पे वो जो बिहार राज्य में केंद्रित रही है, उसका पुनरुत्थान हो, पुनर्जागरण हो। उसमें हमें स्थानीय प्रशासन का, जेठियान गांव के लोगों का शुरू से बहुत सहयोग मिला है और उनके सहयोग के साथ ही हम ये आयोजन कर पा रहे हैं। इसके माध्यम से इस अतरी का, जेठियान गांव का और पूरे क्षेत्र का विकास हो। जैसा कि एमएलए साहब ने कहा कि बौद्ध सर्किट में एक अनिवार्य अंग होना चाहिए और ऐसे तमाम बिहार में ऐसे क्षेत्र हैं जिनका बहुत धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। बस हमें आवश्यकता है कि उनको और हम उनको जागृत करें, लोगों को वो करें, जागरूक करें। पिछले महीने हमारे नव नालंदा महाविहार ने ही ये यात्राएं शुरू की हैं। पिछले महीने जो भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य हैं, सारिपुत्र और मोगल्लान, उनसे संबंधित जो नालंदा के आसपास के हैं, उनको भी समर्पित हम लोगों ने 2 यात्राएं की थी। मुझे लगता है इस किस्म की धम्म यात्रा या शांति यात्रा पूरे विश्व में अनोखी है, जो सिर्फ इसी क्षेत्र में हो रही है और नव नालंदा महाविहार को ये श्रेय जाता है और हम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के शुक्रगुजार हैं
कि एक कुलपति होने के नाते मुझे ये उन्होंने अवसर दिया है कि मैं इसका नेतृत्व करूँ। बहुत धन्यवाद। नवोदय विद्यालय जेठियन, ये बड़ा रेयर है कि नवोदय विद्यालय जेठियन में भी है और इससे 15 किलोमीटर आगे नवोदय विद्यालय राजगीर में भी है। तो ये एक बड़ी बात है कि बहुत कम डिस्टेंस में नवोदय विद्यालय है और यहाँ से जेठियन वॉक जा रही है। ये एक बड़ा ही हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ बिंबिसार ने तथागत बुद्ध को रिसीव किया था और यहाँ से दोनों वॉक करके वेणुवन गए थे। तो नवोदय विद्यालय संस्था की तरफ से ये गेस्चर है इंटरनेशनल भिक्षु संघ के लिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा
सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम् साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। भिक्षु अरहत्व प्राप्त हुए और इन अरहत्व प्राप्त होने के बाद में अश्विन पूर्णिमासी के दिन जब वर्षावास का समापन हुआ तब भगवान कहते हैं चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आजि कल्याणं मध्य कल्याणं अंत कल्याणं। शुरू में भी मध्य में भी और अंत में भी यह कल्याणकारी धर्म है। ऐसा उपदेश यह 60 भिक्षु जो 6 प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त हुई थी, दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत, परिचित ज्ञानी, पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान, इद्दीपाद और आश्रव अक्षर, कामाश्रव, भवाश्रव, दृष्टाश्रव और अविद्याश्रव, चारों आश्रवों का खात्मा किया। पहले ही वो बोधिसत्व का जो प्रथम जीवन सुमेध था, सुमेध का जीवन था। 8 लोकीय ध्यान प्राप्त करते हुए 5 अभिज्ञाएं प्राप्त की थी। इतना बल पहले ही तापस सुमेध के जीवन में यह 5 जो अभिज्ञाएं 8 लोकीय ध्यान के आधार पर प्राप्त की। 4 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्रा करते करते 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन जब स्थापित हुए, वह सिद्धार्थ गौतम बोध गया में वैशाख पूर्णिमासी के दिन बुद्धत्व प्राप्त किया और वह सारनाथ के दिशा में गए। अभी कौन होशियार आदमी है जो होशियार देखते हैं? वह जिनके आश्रम में भृगु ऋषि को देखते हैं, न जाने कितनी काया क्लेश वाली साधनाएं चलती थी, उनको देखते अपने बोधि नेत्र से वो भी मर चुके हैं। मरने के उपरांत 8 ध्यान में प्राप्त वह व्यक्ति अरूप ब्रह्मलोक में उन्होंने जन्म लिया। अलार कलाम जी, उदयराम पुत्र को असित मुनि जी वह देखते अपने बोधि नेत्र से, वे भी अरूप ब्रह्मलोक में जन्म लिए। अब जिन जिन लोगों ने 8 लोकीय ध्यान प्राप्त करने के बाद भी वह अरूप ब्रह्मलोक में वहां पर कोई साधना नहीं मिलती, उनको शरीर ही नहीं होता, तो वो ध्यान क्या कर पाएंगे? शरीर धारण करने, यहाँ धर्म को धारण करने के लिए शरीर होना है। देवता और मनुष्यों को यह लाभ होता है, इसलिए देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती कहा गया। अब जो होशियार व्यक्ति सारनाथ की दिशा में थे, इसलिए सारनाथ की ओर बढ़े। पहला वर्षावास होने के बाद में सभी एक एक भिक्षु एक अकेला गया। इतना परिपक्व था, परिपूर्ण और परिशुद्ध ज्ञान उनको था। तो किसी स्वभाव वाली व्यक्ति उनके सामने आई, उस स्वभाव को देख करके शमद भावनाओं के कम्मठान को दिया करते थे। अपने मन को, ये चंचल चपल मन, उसको समग्र समाहित करने के लिए ये शमद भावनाओं के कम्मठानों का अभ्यास दिया करते थे, स्वभाव विशेष को देख करके।
390 प्रकार के मानस वाले, स्वभाव वाले, चरित्र वाले हम तुम सब लोग, जिस स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उनके सामने जो आया, उस व्यक्ति के स्वभाव विशेष को देख करके शमद भावनाओं के कम्मठ ठानों को दिया करते थे। और विपश्यना भाव, जो खनिक समाधि से उपचार समाधि और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक पहुंचाने की यह अभ्यास करवा लेते थे। इतने परिपक्व भिक्षु थे। और विपश्यना जो कम्मठान है, अभ्यास करवा लेते थे। विपश्यना के 10 प्रकार के ज्ञान, जो सम्मशन ज्ञान, उदयवे ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निबिदा ज्ञान, मुंचित काम्य मुंचिता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, क्रमशः एक एक अंग जैसे जैसे प्रकट होते जाते हैं। विपश्यना के 10 ज्ञान, ये सारा शरीर, स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करके देखने की प्रक्रिया, इसी को सम्मर्शन ज्ञान कहा गया है। ये स्थूल शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म करने के लिए जो सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनत्ताति, यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथो निबिन्दति दुखे ये समग्रो विशुद्धिया। अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण, तीनों लक्षणों के आधार पर ये सारा शरीर और शरीर के भीतर का जो मन, इसके टुकड़े टुकड़े करके देखने की यही प्रक्रिया विपश्यना कम्मठान का अभ्यास। जिसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करके देखने का यह ज्ञान, जिसको सम्मर्शन, पहला ज्ञान, इसको सम्मर्शन ज्ञान कहा गया। सूक्ष्म काया, सूक्ष्म यह मन कैसे देखना है। देखते 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 सिर से पांव तक और पांव से सिर तक जब फेटे लगाते हैं, यात्रा करते हैं, तो धीरे धीरे स्पष्ट रूप से शरीर के भीतर की वेदनाओं का जो प्रपंच होता है, वह उसका अनुभवन होने लगता है। वेदयति इति वेदनं, ये शारीरिक वेदना, जो सुखा वेदना, दुखा वेदना, दुखा सुखा वेदना, ये शारीरिक वेदनाएं होती है। शरीर के भीतर मन है, कभी मन बड़ा दौर्मनस्य होता है। दौर्मनस्य किसको कहा जाता है? बड़ा बेचैन है, बेचैनी लगी हुई है, तो बेचैन मन को यह दौर्मनस्य वेदना कही गई। बड़ा प्रसन्न मन होता है कभी, तो उस प्रसन्न मन को सौमनस्य चित्त कहा जाता है। इस प्रकार यह अनित्य ज्ञान, दुख ज्ञान, अनंत ज्ञान में रमन करते रहना, यही सही मायने में बुद्ध धम्म एवं संघ रत्न की प्रत्यक्ष पूजा है। यही धम्म और विनय है। इधर उधर देखे कौन है, क्या है, अच्छा ये थाईलैंड के बड़े गोरे गोरे, ये ऐसे है, बड़ी नजर तेज है ना, वो नहीं देखना। दो कदम 4 कदम नीचे रख करके, हाँ, नीचे करके चलना है। रास्ते पर क्या होता है, क्या होना है, नहीं तो रुक जाएंगे, गिर जाएंगे, होता है ना। तो बड़े सजगता के साथ में यही जो धर्म और विनय की बात, इसी को ही बुद्ध कहा गया है। मेरे पश्चात क्या होगा, धर्म और विनय, यही बुद्ध की धारणा है। आप इस बातों को खूब समझे। बहुत यही आजाद शमद भावनाओं के अनापानसतिया, अन्य शमद 40 प्रकार के शमद भावनाओं के कम्मठान, विपश्यना कम्मठान का अभ्यास बहुत बलवत्ती रूप से करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। खूब मंगलो भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।